इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर पे आपका फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। मैं लाया हूं आज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, बाल शिक्षा भत्ता जिसे सीए कहते हैं, उसके नए नियम और 100% पूरी सही जानकारी लाया हूं। और ये वीडियो होने वाला है, गारंटी है, गूगल का सबसे बेस्ट वीडियो मैंने लिखा है, तो बहुत सोच समझ के लिखा है। आप मेरे चैनल पर देखेंगे तो जितनी भी भारत में इन्वेस्टमेंट स्कीम चलती है, एलआईसी की हो, एसबीआई की हो, या आपका एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम की हो, या किसी भी प्रकार की निवेश के जितने भी प्लान है, शेयर मार्केट हो, सब कुछ आपको मेरे चैनल पर मिलेगा। और उनमें से कई वीडियो ऐसे हैं जिन पर मैं ये लिखता हूं कि गारंटी है गूगल का सबसे बेस्ट वीडियो। जैसे कि ये सीए का वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने सीनियर सिटीजन स्कीम का बनाया, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम का बना रखा है, पीपीएफ का बना रखा है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जिन पे मैंने गूगल का सबसे बेस्ट वीडियो लिखा है और लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया है। और आज भी मैं ऐसा ही एक वीडियो लाया हूं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के बारे में जितने भी आपके मन में प्रश्न है, मैं लगभग 100% श्योर हूं उन सभी प्रश्नों के जवाब मैं आपको इस एक वीडियो में देने वाला हूं। इसी कारण मेरे वीडियो थोड़े बड़े होते हैं, क्योंकि वो 100% सही और संपूर्ण जानकारी वाले होते हैं। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूट ना जाए। तो चलते हैं इस वीडियो पर। तो सबसे पहले हम बेसिक जानकारी से स्टार्ट करते हैं। हम हमेशा कोई भी चीज हम स्टार्ट करते हैं तो हम पहले ये उसके बारे में जान लेते हैं छोटा सा। व्हाट इज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस? तो हम देख लेते हैं सीईए या चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होता क्या है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस सीईए इज ए फाइनेंशियल बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉइज टू असिस्ट देम इन मीटिंग एजुकेशनल एक्सपेंसेस ऑफ देयर चिल्ड्रन। सिंपल सी बात है, सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार के द्वारा उनके बच्चों की एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए उन पर आने वाले खर्च के पैसे को रिम्बर्स करता है, उन्हें वापस से देता है। इसी को हम सीईए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कहते हैं। द सीए कवर्स द टू ब्रॉड एरिया ऑफ एक्सपेंसेस, एजुकेशन एंड हॉस्टल चार्जेस। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में क्या क्या दिया जाता है? एजुकेशन पर होने वाला खर्च भी दिया जाता है, और साथ में हॉस्टल में जो खर्चा होता है ना, कोई बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा है तो उसका खर्चा भी दिया जाता है। तो इस तरह से जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको उनके बच्चों के पढ़ाई के लिए विभिन्न प्रकार के खर्चों से निपटने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? मदद करती है एक अलाउंस देकर, जिसे हम सीए कहते हैं। ये हो गई छोटी सी जानकारी। अब हम इसके मेन मुद्दों पर आ जाते हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर एलिजिबल फॉर सीए? मैंने एक तरह से क्वेश्चन फॉर्म में लिए ये सारे टॉपिक्स, ठीक है ना। मैंने सारे लगभग क्वेश्चन फॉर्म में लिए हैं और उन क्वेश्चन फॉर्म में ही मैं इनका जवाब देने वाला हूं, ठीक। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर एलिजिबल फॉर सीए? तो सीए के लिए कितने चिल्ड्रन एलिजिबल हैं? देखिए, द रिम्बर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हॉस्टल सब्सिडी कैन बी क्लेम्ड ओनली फॉर द 2 eldest surviving children with the exception that in case the second child birth results in twins multiple birth। ध्यान दे कि जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है वो आपके केवल 2 बच्चों के लिए ही मिलता है। कितने बच्चों के लिए? केवल 2 बच्चों के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है, एक्सेप्शन है। क्या है वो? इन केस द सेकेंड चाइल्ड बर्थ रिजल्ट्स इन ट्विंस मल्टीपल बर्थ। अगर मान लीजिए दूसरा बच्चा जब हो रहा था और अचानक से वो ट्विंस हो गए, तो आपके कितने बच्चे हो जाएंगे? 3। वो ट्विंस ना होकर मान लीजिए ज्यादा हो गए, 3-4, तो फिर क्या होगा? आपके ज्यादा बच्चे हो जाएंगे। तो ऐसे केस में भारत सरकार ने ये जो 2 की लिमिट है वो ऐसे केस में हट जाएगी जब सेकंड चाइल्ड जब जन्म ले रहा था उस वक्त अगर ट्विंस या मल्टीपल बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उन सभी बच्चों को भी क्या मिलेगा? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। क्लियर है? वरना केवल 2 बच्चों को ही चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। इन केस ऑफ फेलियर ऑफ स्टरलाइजेशन ऑपरेशन, किसी ने नसबंदी वगैरह कराई है, द सीए हॉस्टल सब्सिडी वुड बी एडमिसिबल इन रेस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ सच फेलियर बियॉन्ड द यूजुअल 2 चिल्ड्रन नॉर्म। एक और केस है जिसमें 2 बच्चे से ज्यादा के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल सकता है। कौन सा केस है? कि नसबंदी कराई
तो वो नसबंदी फेल हो गई और फिर एक और बच्चा पैदा हो गया। तो ऐसे केस में भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस तीसरे बच्चे को दिया जा सकता है। क्लियर है? वरना केवल 2 ही बच्चों के लिए होता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। लेकिन हमने देखा कि अगर सेकंड बर्थ हो रहा है और उसमें मल्टीपल बर्थ हो गए तो उनको भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा, उन बच्चों को भी। साथ में अगर कोई नसबंदी का ऑपरेशन हुआ है, स्टरलाइजेशन ऑपरेशन, और वो फेल हो गया और उसके कारण कोई बच्चे का जन्म हो रहा है तो उसे भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं सीए फॉर फिजिकली फिट चाइल्ड। अब देखते हैं फिजिकली फिट चाइल्ड के लिए क्या है सीए। ध्यान रखना, हैंडीकैप्ड चाइल्ड के लिए अलग है सीए और फिजिकली फिट जो चाइल्ड है उसके लिए अलग है ना। द अमाउंट फॉर रिइंबर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस विल बी ₹2813 पर मंथ फिक्स्ड पर चाइल्ड। नए जो कानून है, अभी जो डीए बढ़ चुका है 50% हो गया डीए, तो आप सभी को मालूम है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी बढ़ चुका है, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था। तो अब कितना हो गया है प्रतिमाह? अब प्रतिमाह 2813 रुपए प्रति माह चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। और कितने महीने तक मिलता है ये? 12 महीने तक। हम इसकी पूरी चर्चा एंड में और जरूर करेंगे इस वीडियो के। ठीक है, दिस अमाउंट ऑफ 2813 रुपीज इज फिक्स्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट ने, सरकारी कर्मचारी ने कितना खर्चा उठाया है इससे कोई मतलब नहीं है। आपको प्रति माह 2813 रुपए के हिसाब से पेमेंट करेगी भारत सरकार। अगर आपने इससे कम खर्चा किया है तो भी यही रेट मिलेगी, और इससे ज्यादा खर्चा किया है तो भी यही रेट मिलेगी 2813 रुपए प्रति माह के हिसाब से। ठीक है, इन ऑर्डर टू क्लेम रिम्बर्समेंट ऑफ सीए द गवर्नमेंट सर्वेंट शुड प्रोड्यूस ए सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन फॉर द पीरियड ईयर फॉर विच क्लेम हैज बीन प्रीफर्ड। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जिस स्कूल में आपका बालक पढ़ रहा है वहां से एक सर्टिफिकेट लाना होगा, अपने डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट ले लें सीए का। ठीक है, और उसमें जो स्कूल का कॉलम होता है वहां उस स्कूल से वेरीफाई करवा लाए, सील लगा लाए, और उस सील वो लगे हुए फॉर्म को आप स्कूल में जमा करा दे। ठीक है, फॉर द पीरियड ईयर फॉर विच क्लेम हैज बीन प्रीफर्ड। ठीक है, जिस भी पीरियड के लिए आप क्लेम करना चाहते हो। द पीरियड ईयर मीन्स एकेडमिक ईयर। ध्यान रखना, यहाँ पीरियड ईयर का मतलब क्या है? एकेडमिक ईयर सेशन, एक तरह से 12 मंथ्स ऑफ कंप्लीट एकेडमिक सेशन, उसको हम 12 मंथ्स मानते हैं कंप्लीट एकेडमिक सेशन का। ठीक, फिर आगे देखते हैं सीईए फॉर दिव्यांग चाइल्ड। अब हम बात करने वाले हैं दिव्यांग कोई चाइल्ड है तो उसके लिए क्या होगी सीए की राशि। तो देखिए, द रिम्बर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फॉर दिव्यांग चिल्ड्रन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज शैल बी पेएबल एट डबल द नॉर्मल रेट्स ऑफ सीए प्रिस्क्राइब्ड अबोव इन क्लॉज बी, दैट इज ₹5625 पर मंथ फिक्स्ड। अगर कोई बच्चा दिव्यांग है तो उस केस में सरकार के द्वारा जितना नॉर्मल सीए होता है उसका डबल सीए उस दिव्यांग बालक के लिए दिया जाता है। तो दिव्यांग बालक की जो रेट अभी चल रही है सीए की वो है 5625 रुपए प्रति माह दिव्यांग चाइल्ड को चिल्ड्रन एजुकेशन के नाम पर दिया जाएगा। ठीक है, फिर आगे आते हैं हॉस्टल सब्सिडी अमाउंट। देखिए, स्कूल में पढ़ने का खर्चा तो होता ही है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं अपने बच्चों को हॉस्टल में भी पढ़ाते हैं, तो उसका रहने खाने का खर्चा भी होता है। तो देखिए, द अमाउंट ऑफ सीलिंग ऑफ हॉस्टल सब्सिडी इज ₹8438 रुपीज पर मंथ, यानी कि 8438 रुपए प्रति माह आपको मिलेंगे यदि आपका बच्चा हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा है। ये हॉस्टल का खर्चा है, ध्यान रखना। इसके अलावा सीए का जो पैसा मिलेगा वो अलग है, दोनों चीज अलग अलग है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद नॉर्मल वर्सेज रेसिडेंशियल स्कूल, ये देख लेते हैं। हॉस्टल सब्सिडीज एप्लीकेबल ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड स्टडिंग इन रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लोकेटेड एट लीस्ट 50 किलोमीटर्स फ्रॉम द रेसिडेंस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। जहां सरकारी कर्मचारी का निवास है उससे कम से कम 50 किलोमीटर दूर जब आपका बच्चा रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ेगा तभी हॉस्टल सब्सिडी दी जाएगी, ये ध्यान रखना। फिर है कैन चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी बी क्लेम टुगेदर। क्या चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी दोनों को क्लेम किया जा सकता है? अगर मान लीजिए आपका बच्चा रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहा है तो क्या उसे हॉस्टल सब्सिडी और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, पढ़ाई का खर्चा, दोनों मिल सकता है क्या? यस, उसे दोनों मिलेगा। द चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी कैन बी क्लेम्ड टुगेदर, दोनों एक साथ मिल सकती है अगर आपका बच्चा रेसिडेंशियल स्कूल में हॉस्टल में पढ़ रहा है तो।
ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, कैन बोथ पेरेंट्स क्लेम सीए? अगर मान लीजिए दोनों के ही मम्मी पापा ही दोनों ही उसमें सरकारी सेवा में, तो दोनों क्या सीए उठा सकते हैं? इन केस बोथ द स्पाउस आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ओनली वन ऑफ देम कैन अवेल रिम्बर्समेंट अंडर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी। सीधी सी बात है, एक बच्चे का एक ही सीए का अमाउंट मिलेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि एक बच्चा मम्मी भी उठा ले उसके नाम पर सीए का और पापा भी उठा ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दोनों अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो मम्मी अथवा पापा में से कोई एक व्यक्ति अपने बच्चे का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का पैसा क्लेम कर सकता है, हॉस्टल सब्सिडी का पैसा क्लेम कर सकता है, दोनों एक साथ नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स कैन सीए अलाउंस बी क्लेम्ड इन ए ईयर? एक साल में कितनी बार सीए क्लेम कर सकते हैं? तो देखिए, द रिइंबर्समेंट ऑफ सीए एंड हॉस्टल सब्सिडी विल बी डन जस्ट वंस इन ए फाइनेंशियल ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जैसे ही फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है उसके बाद केवल और केवल एक फाइनेंशियल ईयर में आप एक ही बार चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी का पैसा क्लेम कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम क्लेम नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, वेदर सीए कैन बी क्लेम्ड फॉर द चाइल्ड फॉर द सेम क्लास ट्वाइस आफ्टर फेल? अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो क्या उस केस में एक ही क्लास के लिए 2 बार चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल सकता है? तो देखिए, द रिइंबर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी शैल हैव नो नेक्सस विद द परफॉर्मेंस ऑफ द चाइल्ड इन हिज क्लास। कहने का मतलब बच्चे की परफॉर्मेंस का और चाइल्ड जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है उसमें कोई संबंध नहीं है, किसी प्रकार का कोई परफॉर्मेंस से कोई संबंध नहीं है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का। इसका मतलब क्या हुआ? इन अदर वर्ड्स, इवन इफ ए चाइल्ड फेल्स इन ए पर्टिकुलर क्लास, द रिइंबर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हॉस्टल सब्सिडी शैल नॉट बी स्टॉप्ड। अगर कोई विद्यार्थी किसी क्लास में फेल हो जाता है तो उस विद्यार्थी का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या हॉस्टल सब्सिडी किसी भी सूरत में रोकी नहीं जाएगी, वो पेमेंट किया जाएगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का, भले ही बच्चा फेल हो जाए। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, वेदर सीए कैन बी क्लेम्ड फॉर द चाइल्ड फॉर द सेम क्लास ट्वाइस आफ्टर पासिंग द क्लास? मान लीजिए कोई बच्चे ने एक क्लास पास कर ली, क्या उसी क्लास में वो दोबारा बैठता है तो उसको सीए का पैसा फिर से मिल सकता है क्या? तो देखते हैं इसका आंसर। इफ द चाइल्ड इज एडमिटेड इन द सेम क्लास इन अनदर स्कूल, although the child has passed out of the same class in previous school or in the mid session, CA shall not be reimbursable। एक ही क्लास के लिए 2 बार किसी बच्चे को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं मिलेगा। अगर उसने वो क्लास एक बार पास कर ली है तो उसे दोबारा उसी क्लास में बैठने पर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें एक क्लोज भी है कि अभी अभी हमारे यहाँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, जिसमें यह कहा गया है कि 6 साल तक के जब तक बच्चा 6 साल का नहीं होगा तब तक उसे फर्स्ट क्लास में एडमिशन नहीं देना पड़ेगा। अब मान लीजिए इस क्लोज के कारण किसी का बच्चा भी मान लीजिए फर्स्ट क्लास में से नीचे वाली क्लास में है, मान लीजिए यूकेजी में, सपोज कीजिए, अब वो 5 साल का है और वो फर्स्ट क्लास में नहीं जा पा रहा है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा? एक ही क्लास 2 बार पढ़नी पड़ेगी उसको, और 2 बार पढ़नी पड़ेगी तो फिर उसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी 2 बार मिलना चाहिए। तो ऐसे केस में जहां एनईपी 2020 के कारण बच्चे का एडमिशन फर्स्ट क्लास में नहीं हो पा रहा और उसके कारण उसे एक ही क्लास 2 बार पढ़नी पड़ रही है, तो उसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का पैसा मिलेगा। ये बात मैंने अपने पिछले वीडियो में C1 में बताई थी, आप उसको जरूर चेक कर लेना, लेटर दे रखा है उसमें मैंने, ठीक है ना, उसको जरूर चेक कर लेना। तो ऐसे केस में वो पास होने के बावजूद उसी क्लास में पढ़कर भी दोबारा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का पैसा क्लेम कर सकता है, ठीक है। वरना किसी भी परिस्थिति में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का पैसा केवल एक क्लास के लिए एक ही बार मिलता है, अगर वो पास हो गया तो। फिर आगे देखते हैं, वेदर सीए हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 25% एज ए रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ डियरनेस अलाउंस बियॉन्ड 50%। जब जब डियरनेस अलाउंस 50% होगा तो क्या चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 25% बढ़ जाएगा? ये क्वेश्चन है। तो देखिए, CA limits would be automatically raised by 25% every time the dearness allowance on the revised pay structure goes up by 50%। सिंपल सी बात, जैसे ही
डियरनेस अलाउंस DA 50% होता है, किसी का वेट करने की जरूरत नहीं है, आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ऑटोमेटिकली 25% बढ़ चुका होता है, किसी नए ऑर्डर की जरूरत नहीं है, ये भारत सरकार ने अपने ऑर्डर में कह रखा है। देयर इज नो नीड फॉर एनी सेपरेट ऑर्डर फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट टू अफेक्ट इनहेंसमेंट ऑफ CA एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन DA बाय 50%। ये DOPT का ऑर्डर है, वहां से मैंने ये लाइनें उठाई है जिसमें वो क्या कह रहा है DOPT का ऑर्डर, कि कोई अलग से सेपरेट ऑर्डर की जरूरत नहीं है कि हम अलग से ऑर्डर निकालें कि हाँ भाई DA 50% हो गया, CA को 25% बढ़ा दूं ना। जैसे ही 50% होगा ऑटोमेटिकली आपका ये नियम लागू हो जाएगा और 25% CA बढ़ जाएगा। ठीक है, ये मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि हमारा जो DA 50% बढ़ने के कारण CEA भी बढ़ गया है 25%। हमने पिछले वीडियो में देखा था ये बात। फिर आगे, कैन चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस बी क्लेम्ड आफ्टर द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय। अगर किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा क्या उसके नॉमिनी को, परिवार वालों को। इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट डाइज वाइल इन सर्विस, इन सच केसेस द CA हॉस्टल सब्सिडी शैल बी पेबल टू द चिल्ड्रन टिल सच टाइम द एम्प्लॉय वुड हैव एक्चुअली रिसीव्ड द सेम, प्रोवाइडेड दैट द स्पाउस इज नॉट वर्किंग इन एनी गवर्नमेंट सर्विस। अगर किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है और उसका स्पाउस कोई गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस में अगर स्पाउस होगा तो वो CA वैसे ही क्लेम कर लेगा अपने डिपार्टमेंट से, लेकिन अगर किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है और उसका स्पाउस भी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है, तो फिर इस केस में क्या होगा कि बच्चा पढ़ रहा है और उसकी मान लीजिए कोई सी भी क्लास में पढ़ रहा है, वो 12वीं करेगा ना, जब तक उसको CEA का पैसा उसके नॉमिनी को मिलता रहेगा, यानी कि बच्चे की पढ़ाई का पूरा खर्च जब तक कि वो 12वीं कक्षा पास नहीं कर लेता, वही डिपार्टमेंट वही ऑफिस उठाएगा जहां कर्मचारी मृत्यु से पहले काम कर रहा था। द पेमेंट शैल बी मेड बाय द ऑफिस इन विच द गवर्नमेंट सर्वेंट वाज वर्किंग प्रायर टू हिज डेथ। और इसका पेमेंट कौन करेगा? वही ऑफिस करेगा जहां पे लास्ट आप वो व्यक्ति, वो कर्मचारी जिस ऑफिस में काम कर रहा था, वही ऑफिस इस CEA का पेमेंट करता रहेगा। कब तक? जब तक कि बच्चा 12वीं क्लास पास नहीं कर जाता। इफ ऑफिसर डाइज वाइल इन सर्विस, CA एंड हॉस्टल सब्सिडी शैल बी पेबल टू द चिल्ड्रन टिल एज ऑफ 20 ईयर्स, या तो उसकी एज 20 ईयर्स हो जाए और टिल द टाइम ऑफ पासिंग 12th क्लास विच एवर इज अर्लियर। इन दोनों में से, यानी कि या तो वो कक्षा 12वीं पास हो जाए या उसकी एज 20 साल की हो जाए, तब तक उस बच्चे की शिक्षा पर होने वाला समस्त खर्चा CA और हॉस्टल सब्सिडी के रूप में उसे दिया जाता रहेगा। समस्त खर्चे का मतलब जो भारत सरकार ने तय कर रखा है ना CA की रेट, वो, और हॉस्टल सब्सिडी की रेट वही मिलेगा। ठीक है, फिर आगे है, कैन चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस बी क्लेम्ड इन केस ऑफ रिटायरमेंट, डिस्चार्ज, डिसमिसल और रिमूवल फ्रॉम सर्विस। अगर किसी कर्मचारी का रिटायरमेंट हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, वो डिसमिसल कर दिया जाता है या रिमूव कर दिया जाता है सर्विस से, तो क्या चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा? तो देखिए इसका आंसर, इन केस ऑफ रिटायरमेंट, डिस्चार्ज, डिसमिसल और रिमूवल फ्रॉम सर्विस, CA एंड हॉस्टल सब्सिडी शैल बी एडमिसिबल टिल द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर। ऐसे केस में CA और हॉस्टल सब्सिडी मिलेगी, लेकिन केवल उसी एकेडमिक ईयर के लिए मिलेगी जिस एकेडमिक ईयर में कर्मचारी को रिटायरमेंट किया गया है, डिस्चार्ज किया गया है, डिसमिसल किया गया है, रिमूवल किया गया है, बस केवल उसी एक साल के लिए। आगे जो फर्दर ईयर आएंगे उसके लिए नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। द पेमेंट शैल बी मेड बाय द ऑफिस इन विच द गवर्नमेंट सर्वेंट वर्क प्रायर टू दिस इवेंट्स। और ये पेमेंट कौन करेगा? वही ऑफिस जहां वो कर्मचारी काम कर रहा था, वही इसका पेमेंट करेगा। अगला क्वेश्चन, वेदर एनी एज लिमिट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ CA। कोई एज लिमिट है क्या CA के लिए? तो देख लेते हैं। द अपर एज लिमिट फॉर दिव्यांग चिल्ड्रन हैज बीन सेट 22 ईयर्स। दिव्यांग चिल्ड्रन के लिए अपर एज लिमिट क्या है? 22 साल तक के दिव्यांग चिल्ड्रन के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का पैसा मिलता है। इन द केस ऑफ अदर चिल्ड्रन द एज लिमिट विल बी 20 ईयर्स। और अगर नॉर्मल कोई बच्चा है तो उसकी एज लिमिट कितनी रखी गई है? 20 साल तक के किसी विद्यार्थी को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का पैसा मिलता है। और टिल द टाइम ऑफ पासिंग 12th क्लास विच एवर इज अर्लियर, या तो वो 12वीं क्लास पास हो जाए या उसकी एज 20 साल हो जाए, या दिव्यांग चिल्ड्रन के केस में उसकी एज 22 साल हो जाए, तब तक उसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का पैसा मिलता रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, देयर शैल बी नो मिनिमम एज
में बच्चे की कोई मिनिमम एज नहीं रखी गई है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के क्लेम के लिए। मान लीजिए आपका बच्चा प्रेप क्लास में गया, नर्सरी में गया, अब उसकी एज क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर बच्चा उस क्लास में पढ़ रहा है तो क्या मिलेगा उसको, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। फिर आगे देखते हैं, वेदर द स्कूल इंस्टीट्यूशन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, तो इसका भी आंसर देख लेते हैं कि क्या स्कूल का रिकॉग्नाइज होना जरूरी है। द स्कूल इंस्टीट्यूशन हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और बाय यूनिवर्सिटी और ए रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल अथॉरिटी हैविंग ज्यूरिडिक्शन ओवर द एरिया वेयर द इंस्टीट्यूशन इज सिचुएटेड। सिंपल सी भाषा में स्कूल का या इंस्टीट्यूट का रिकॉग्नाइज होना जरूरी है, तभी आप चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम कर सकते हैं। फिर अगला है, कैन चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस बी क्लेम्ड बिफोर क्लास फर्स्ट। क्लास फर्स्ट से पहले भी बच्चों की पढ़ाई होती है, जैसे प्रेप, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, तो क्या उनके लिए भी हम चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम कर सकते हैं? तो देखिए इसका आंसर, द सीए एंड हॉस्टल सब्सिडी इज एडमिसिबल इन रेस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन स्टडिंग फ्रॉम 3 क्लासेस बिफोर क्लास 1 to 12। पहले क्या होता था, क्लास 1 से केवल 2 क्लास पहले के लिए ही चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता था, लेकिन अभी लेटेस्ट लेटर के अनुसार बच्चा क्लास 1 से 3 साल पहले यानी कि 3 क्लास पहले का भी आप चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ नॉमिनी कल्चर ऑफ क्लासेस, दैट इज नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, प्रेप। क्लासों के नाम कोई से भी हो, उनका नाम नर्सरी भी हो सकता है, एलकेजी भी हो सकता है, यूकेजी भी हो सकता है, प्रेप भी हो सकता है और कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन क्लास 1 में जाने से 3 साल पहले की जो पढ़ाई है उसका पैसा भी सरकार के द्वारा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के रूप में दिया जाने लग गया है अब नए नियमों के अनुसार। फिर आगे, वेदर सीए हॉस्टल सब्सिडीज अलाउड फॉर इनिशियल 2 years ऑफ डिप्लोमा कोर्सेज, तो क्या डिप्लोमा कोर्सेज के 2 सालों के लिए हॉस्टल और सीए अलाउंस मिलता है क्या? तो देखते हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हॉस्टल सब्सिडी इज अलाउड फॉर द इनिशियल 2 years ऑफ ए डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज फ्रॉम पॉलिटेक्निक, ITI, इंजीनियरिंग कॉलेज if the child pursues the course after passing 10th standard and the government servant has not been granted CEA hostel subsidy in respect of the child for studying in 11th and 12th standard। मान लीजिए किसी बच्चे ने 10वीं क्लास के बाद ही पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI या इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो 10वीं क्लास के बाद ही ले लिया ना, उसने 11वीं और 12वीं की पढ़ाई की नहीं है ना, तो उस 11वीं और 12वीं की पढ़ाई नहीं की तो उसका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का क्लेम भी नहीं किया गया है। तो ऐसे केस में जब 11वीं और 12वीं की पढ़ाई नहीं की है उसने और उसका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का पैसा क्लेम नहीं किया गया है और बच्चे ने डायरेक्ट पॉलिटेक्निक, ITI कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, तो उसके 2 साल जो डिप्लोमा के 2 साल होंगे शुरुआत के, उनका पैसा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के तहत क्लेम किया जा सकता है, CEA के तहत क्लेम किया जा सकता है। कितने सालों के लिए? 2 साल। तो फिर वो 10 + 2 यानी कि एक तरह से 12 साल हो गया फिर से। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, कैन चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस बी क्लेम्ड इन केस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। क्या डिस्टेंस एजुकेशन के अलाउंस केस में भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है? यस, मिलता है। CA इज अलाउड इन केस ऑफ चिल्ड्रन स्टडिंग थ्रू कोरिस्पोंडेंस और डिस्टेंस एजुकेशन। अगर डिस्टेंस लर्निंग कर रहा है बच्चा, कोरिस्पोंडेंस से लर्निंग कर रहा है, तो भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, वेदर CA इज पेबल फॉर द चिल्ड्रन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड स्टडिंग अब्रोड इंक्लूडिंग चिल्ड्रन ऑफ सिटीजन ऑफ नेपाल, भूटान बट वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर चिल्ड्रन आर स्टडिंग इन द स्कूल इन देयर नेटिव प्लेस। अब यहां 2 क्वेश्चन हो गए, कोई भारतीय नागरिक है जो भारत सरकार के कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहा है लेकिन उसका बच्चा विदेश में पढ़ रहा है, तो क्या उसे CA पैसा मिलेगा? पहली बात। कोई विदेशी नागरिक है जो नेपाल और भूटान का है और वो भारत सरकार का कर्मचारी है और उनका बच्चा नेपाल या भूटान में स्टडी कर रहा है अपने नेटिव प्लेस में, तो क्या CA मिलेगा? तो दोनों का आंसर देखिए, द CEA इज पेबल फॉर द चिल्ड्रन ऑफ ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग सिटीजन ऑफ नेपाल एंड भूटान हु आर एम्प्लॉइज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हुज चिल्ड्रन आर स्टडिंग इन द नेटिव प्लेस। जो भी भारत सरकार का कर्मचारी है, चाहे वो नेपाल का व्यक्ति हो या भूटान का हो, अगर वो भारत सरकार का कर्मचारी है तो उसके बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, चाहे वो विदेश में पढ़े या अपने नेटिव प्लेस में पढ़े, दोनों ही केस में उनको क्या मिलेगा?
चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ध्यान रखना, नेपाल एंड भूटान के केस में तभी मिलेगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जब वो अपने नेटिव प्लेस में पढ़ेंगे। जबकि कोई भारतीय है तो उसको नेटिव प्लेस यानी भारत में पढ़ रहा है तब भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा, विदेश में पढ़ रहा है तो भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन, वेदर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडीज पेबल टू ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई while he is under suspension or is on leave including extraordinary leave। क्या सस्पेंशन के दौरान या EOL के दौरान हॉस्टल सब्सिडी या चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा? तो देखते हैं इसका आंसर। द चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी शैल बी एडमिसिबल टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट while he is on duty or is under suspension or is on leave including extraordinary leave। कर्मचारी चाहे से लीव पे हो, चाहे ड्यूटी पे हो, या EOL पे हो, या सस्पेंशन में हो, इन सभी केसेस में उसके बच्चे की पढ़ाई के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी दोनों मिलेगी। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट, लेकिन इसकी एक शर्त है, प्रोवाइडेड दैट ड्यूरिंग एनी पीरियड विच इज ट्रीटेड एज डाइज नॉन द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द CA हॉस्टल सब्सिडी फॉर दैट पीरियड। लेकिन कोई कर्मचारी ऐसा है जिसका कोई पीरियड डाइज नॉन की कैटेगरी में चले गया, तो डाइज नॉन की कैटेगरी में जाने वाली जो छुट्टियां हैं, जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या हॉस्टल सब्सिडी का पैसा नहीं दिया जाएगा। फिर देखते हैं आगे, वेदर रिम्बर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस CA फॉर थर्ड चाइल्ड इज परमिसिबल इफ CA हैज नॉट बीन क्लेम्ड फॉर फर्स्ट एंड सेकंड चाइल्ड। मान लीजिए आपने फर्स्ट एंड सेकंड चाइल्ड के लिए कोई चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम नहीं किया किसी कारणवश, और तीसरा बच्चा है तो क्या उसके लिए क्लेम कर सकते हैं? तो देखते हैं इसका आंसर, नो। रिम्बर्समेंट ऑफ CA इज नॉट परमिसिबल फॉर थर्ड चाइल्ड इवन इफ रिम्बर्समेंट हैज नॉट बीन क्लेम्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड चाइल्ड। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड का जो पहले दो बच्चे बड़े थे उन दोनों के लिए अगर किसी कारणवश आपने चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का पैसा क्लेम नहीं किया है और आप सोचते हैं कि मैं तीसरे बच्चे के लिए क्लेम कर लूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। किसी भी सूरत में तीसरे बच्चे के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का पैसा क्लेम नहीं किया जा सकता। हालांकि कुछ क्लोज है जो मैं शुरू में बता चुका हूं, जैसे मल्टीपल चाइल्ड बर्थ हो जाए, है ना, या कोई नसबंदी का ऑपरेशन फेल हो जाए, उस केस में जरूर तीसरे चाइल्ड के लिए बच्चा के लिए आप CA क्लेम कर सकते हैं, बाकी अन्य केस में नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, एज पर DOPT OM डेटेड 2/9/2008 CA is admissible for 2 school going children. Does it mean any 2 school going children? तो ये क्या कह रहा है, DOPT का जो ऑर्डर आया था 2008 उसके अनुसार कि 2 स्कूल जाने वाले 2 बच्चों के लिए CA का पैसा क्लेम किया जा सकता है। तो क्या कोई से भी 2? तो इसका आंसर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एज पर DOPT नंबर ये है डेटेड 11/11/2008 द चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस वुड बी एडमिसिबल फॉर मोर देन 2 चिल्ड्रन whereas a result of the second child birth result in birth of twins or multiple children। 2 से ज्यादा बच्चों के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल सकता है केवल उस परिस्थिति में जब दूसरा बच्चा जब हो रहा था तब ट्विंस हो जाए या मल्टीपल चिल्ड्रन हो जाए। ठीक है, जब बर्थ के समय अचानक से एक से अधिक बच्चे पैदा हो जाए तो उनके लिए भी CA का पैसा क्लेम किया जा सकता है। फर्दर, reimbursement of CA for the third child is also admissible in case of failure of sterilization operation। जैसे कि मैंने कहा तीसरे बच्चे के लिए आप कर सकते हैं क्लेम, कब कि नसबंदी का ऑपरेशन फेल हो गया और तीसरा बच्चा पैदा हो गया, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, CA का पैसा क्लेम किया जा सकता है। Such reimbursement is admissible only for the first child birth after failure of sterilization operation। और ऐसे केस में जो पहला जो आपका स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन फेल होता है तो वो तीसरा बच्चा होगा, तो तीसरे बच्चे के लिए आप CA का पैसा क्लेम कर सकते हैं। फिर आगे, वेदर हॉस्टल सब्सिडी कैन बी रिम्बर्स इफ द चाइल्ड इज स्टेइंग इन ए हॉस्टल विच इज नॉट पार्ट ऑफ रेसिडेंशियल स्कूल वेयर ही इज स्टडिंग। अब आपका बच्चा रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ तो रहा है रेसिडेंशियल स्कूल में, लेकिन रेसिडेंशियल स्कूल से अलग किसी हॉस्टल में वो रह रहा है, तो क्या हॉस्टल सब्सिडी उसको मिलेगी? नो, इसका आंसर है सीधा नो। हॉस्टल सब्सिडी इज रिम्बर्सेबल ओनली इन केस ऑफ चाइल्ड स्टडिंग इन ए रेसिडेंशियल स्कूल
एंड स्टेइंग इन हॉस्टल ऑफ द सेड रेसिडेंशियल स्कूल। हॉस्टल सब्सिडी तभी मिलेगी जब बच्चा रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहा हो, पहली बात, और रेसिडेंशियल स्कूल के ही हॉस्टल में जब वो बच्चा रहता हो ना, तभी उसे हॉस्टल सब्सिडी का क्लेम किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अब आ जाता है हमारा लास्ट, रिम्बर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस सीए फ्रॉम 1 जनवरी 2024। अब 1 जनवरी 2024 से जो नए नियम लागू हुए हैं उसके तहत सीए का क्या है, तो देखिए 2813 रुपए प्रति माह के हिसाब से मिलेगा अब सीए, और 12 महीनों के लिए कितना मिलेगा, 33,756 रुपए अब आपको प्रति वर्ष सीए के रूप में नॉर्मल बालक के लिए मिलेंगे। अगर कोई दिव्यांग बालक है तो उसके लिए 5625 रुपए के हिसाब से 12 महीने का 67,500 रुपए सीए का पैसा मिलेगा। और हॉस्टल सब्सिडी में कितना मिलेगा, 8,438 रुपए 12 महीने के हिसाब से 1,01,256 और मिलेंगे। ध्यान रखना, मैं पहले ही बता चुका हूं कि सीए के साथ साथ आप हॉस्टल सब्सिडी भी क्लेम कर सकते हैं। हॉस्टल सब्सिडी कौन क्लेम कर सकता है, जिसका बच्चा रेसिडेंशियल सिस्टम में हॉस्टल में पढ़ रहा हो। तो यानी कि आप सीए का पैसा भी क्लेम कर सकते हैं और हॉस्टल सब्सिडी का भी, अगर आपका बालक या बालिका हॉस्टल में पढ़ रहे हैं। उम्मीद है आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा सीए का। और जैसा कि मैंने कहा कि मैंने कोशिश की है और कोशिश में करता हूं, तो ये गारंटी भी लिखता हूं कि गारंटी है गूगल का सबसे बेस्ट वीडियो। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या वाकई लगता है कि जितने भी आपने अब तक वीडियो देखे हैं सीए का, ये उनमें सबसे बेस्ट वीडियो था। अगर लगता है हाँ, तो मुझे जरूर लिखें ये बात कि हाँ सर, ये है, गारंटी है गूगल का सबसे बेस्ट वीडियो, हम भी इसकी गारंटी देते हैं। धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर किसी वीडियो को आप ढूंढना चाहते हैं तो उसको कैसे ढूंढेंगे, आप youtube.com पे जाके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर टाइप करें। जैसे ही ये टाइप करेंगे आपके पास इस तरह से ये चैनल खुलकर आ जाएंगे। ठीक है, ये मेरे चैनल का लोगो है, आप यहां क्लिक कर सकते हैं या नाम पर क्लिक कर सकते हैं, कहीं पर भी क्लिक करें। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये मेरा चैनल खुल जाएगा और यहां आ जाना है प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में अगर नीचे की साइड में आएंगे ना, तो ये आपको मल्टीपल प्लेलिस्ट मिलेगी। आप मोबाइल में यूज करें या कंप्यूटर में, दोनों ही जगह पहले क्रिएटेड प्लेलिस्ट आती है, फिर उसके बाद मल्टीपल प्लेलिस्ट आती है। तो नेशनल पेंशन स्कीम के लिए इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है, इसमें 97 वीडियोज हैं, आप देख सकते हैं। शेयर मार्केट अगर आपको सीखना हो तो इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, व्यू प्लेलिस्ट, तो यहाँ 36 वीडियो है। इन्वेस्टमेंट से संबंधित जितने भी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो ये फाइनेंशियल सॉल्यूशंस है, इसकी प्लेलिस्ट आप चेक करें, यहाँ 29 वीडियोज हैं ऑलरेडी अभी। और टेक्निकल सॉल्यूशंस चाहते हैं, कंप्यूटर और मोबाइल की कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस प्लेलिस्ट को क्लिक करें। कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, बेसिक जानकारी चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को क्लिक करें। फिर और नीचे जाएंगे, आप अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में इधर दाईं तरफ जाएंगे क्लिक करके, तो आपको एसबीआई की समस्त स्कीम्स की जानकारी मिलेगी इस प्लेलिस्ट में। पोस्ट ऑफिस की कोई भी स्कीम आपको इस प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगी। गोल्ड इन्वेस्टमेंट, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जितनी भी गोल्ड की इन्वेस्टमेंट की स्कीम्स है वो सारी इसमें देखने को मिलेगी। सीसीएस एनपीएस रूल्स के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप इसको देख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी की भी प्लेलिस्ट है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड की स्कीम है, कंप्लीट सीरीज है। एफडी, आरडी, फिक्स डिपॉजिट और ये जो रिकरिंग डिपॉजिट होती है उससे संबंधित कंप्लीट प्लेलिस्ट है। एमएस एक्सेल अगर आप सीखना चाहते हैं तो एमएस एक्सेल मास्टर सीरीज है मेरे पास। ग्रेजुएटी के लिए ग्रेजुएटी की सीरीज है। तो ये तो हो गई प्लेलिस्ट जिसमें आप मोबाइल और कंप्यूटर दोनों में देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो सर्च करना हो, कोई पर्टिकुलर की प्लेलिस्ट से नहीं, कोई वीडियो सर्च करना हो तो कैसे करेंगे आप कंप्यूटर में ये वीडियो वाले सेक्शन पे क्लिक करना और अब आपको क्या करना है, ये सर्च वाला बटन है, इस सर्च वाले बटन पर क्लिक करना। और अब आप अगर शेयर बाजार से संबंधित कोई वीडियो चाहते हैं तो यहाँ केवल इतना सा टाइप करें, शेयर, और सर्च करें, तो यहाँ शेयर से संबंधित, शेयर मार्केट से संबंधित सारे वीडियो दिखाई देंगे। शेयर मार्केट के लिए सबसे बेस्ट वीडियो है मनी कंट्रोल कैसे यूज करें, है ना, ये आप जरूर देख लेना। तो यहाँ बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। फिर अगर नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में आप जानना चाहते हैं तो एनपीएस लिख दे, तो एनपीएस लिखेंगे तो देखिए एनपीएस के ऊपर बहुत सारे वीडियो है, बहुत सारे मतलब गूगल के सबसे ज्यादा वीडियो मेरे ही चैनल पर है। फिर ग्रेजुएटी अगर जानना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएटी के बारे में लिख दें, ठीक है। ये ग्रेजुएटी मैंने लिखी और सर्च किया तो देखिए ग्रेजुएटी से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। फिर अगर आपको
पब्लिक प्रोविडेंट फंड देखना हो कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड के वीडियो कौन कौन से हैं सर के पास, तो पीपीएफ लिखें और सर्च करें तो ये पीपीएफ के सारे वीडियो दिखाई देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कोई स्कीम्स के वीडियो देखने हो तो यहाँ एसबीआई लिखें और सर्च करें, यहाँ एसबीआई से संबंधित समस्त वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। फिर अगर आपको गोल्ड की स्कीम्स जाननी हो कि गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करें और कौन कौन सी स्कीम्स है, तो गोल्ड लिखें और गोल्ड पे क्लिक करें तो आपको सारी गोल्ड की स्कीम्स यहाँ देखने को मिल जाएंगी। फिर अगर आपको पोस्ट ऑफिस की कोई स्कीम देखनी है कि पोस्ट ऑफिस से संबंधित कोई स्कीम हो जो आप देखना चाहते हो, तो आप पोस्ट लिखें और सर्च करें तो आपको यहाँ दिख जाएगा पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स है। जितने भी इंश्योरेंस प्लान है पोस्ट ऑफिस के वो सारे मैंने यहाँ दे दिए हैं। फिर उसके बाद है एफडी, अगर आप जानना चाहते हो फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स कौन कौन सी है, सर के पास कौन सी वीडियो है, तो एफडी लिखें और एफडी के जितने भी वीडियो हैं, जितनी भी इंटरेस्ट रेट है अलग अलग बैंक्स की, वो सारी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। और फिर अगर आप एमएस एक्सेल सीखना चाहते हैं तो यहाँ एक्सेल लिखें, यहाँ केवल आपको क्या लिखना है, एक्सेल लिखना है और एक्सेल लिख के क्लिक कर देना है तो आपको यहाँ एमएस एक्सेल के भी वीडियो देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी योजना जाननी हो, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या जाननी है मेरे को मान लो, तो मैं यहाँ सुकन्या लिख देता हूं। ठीक है, तो यहाँ मेरे को वीडियो देखने को मिल जाएगा सुकन्या समृद्धि योजना। तो जो भी योजना या जो भी आपके मन में हो कि मुझे इस चीज से संबंधित कोई टॉपिक सर के चैनल पर है, तो आप यहाँ वो टॉपिक लिख दें, आपको उससे संबंधित वीडियो मिल जाएगा जहां तक संभावना है। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।